संगीता निरंजन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हरणी रोड बड़ौदा से आज संस्कृत भाषा के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। संस्कृत सभी भाषाओं का मूल है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। ऐसा माना गया है कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। विश्व का प्रथम महाकाव्य रामायण भी संस्कृत भाषा में ही सृजित है। एक बार आदि कवि वाल्मीकि जो कि शाख पर बैठे हुए क्रोंच पक्षियों के जोड़े को निहार रहे थे और एक बहेलिये द्वारा उनमें से एक क्रोंच पक्षी का वध कर दिया गया, तो उनके मुख से स्वतः प्रस्फुटित शब्द थे, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगः शाश्वत समा। इन आरंभिक पंक्तियों के साथ इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत एक समुन्नत भाषा रही है। विभिन्न कवियों, विभिन्न साहित्यकारों का इसमें विशेष योगदान रहा है। आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, दांडी, भास, विष्णु शर्मा, ऐसे कई साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को पुरातन काल में उच्च शिखर पर पदासीन किया था। सिर्फ संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं रही, बल्कि सभी क्षेत्रों में उस समय ये अपना योगदान देती रही। अगर हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता, आज हम जिन रोग और उनके उपचार की बात करते हैं, चरक द्वारा हजारों वर्ष पूर्व इन सभी रोगों का वर्णन, इनकी उपचार पद्धतियां, विभिन्न प्रकार की सर्जरियों का वर्णन उनकी चरक संहिता में किया गया है। अगर हम खगोल विज्ञान की बात करें तो खगोल विज्ञान में कितने सारे खगोल वैज्ञानिक हुए हैं भारतीय, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपने सूत्र प्रतिपादित किए हुए हैं। बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, ऐसे कई खगोल वैज्ञानिक हुए हैं। अगर हम गणित के क्षेत्र की बात करें तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ऐसे कई गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने उच्च कोटि के सूत्र प्रतिपादित किए हैं। आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित शून्य, क्या उनके शून्य के प्रतिपादन के बिना आज गणित की संभावना या कल्पना भी हम कर सकते हैं? क्या उनके शून्य के प्रतिपादन के बिना आज हम चांद तारों तक पहुंच सकते थे या समुद्र की गहराइयां माप सकते थे? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी व्याकरण की एक उच्च कोटि की रचना मानी गई है। सिर्फ पुरातन काल में ही नहीं, आज भी संस्कृत की उतनी ही प्रासंगिकता है। आज भी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा संस्कृत भाषा को कोडिंग हेतु सबसे श्रेष्ठ भाषा माना गया है। आज जब बोलने वाले कंप्यूटर विकसित हो रहे हैं, ऐसे समय में संस्कृत ही विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो हर ध्वनि के लिए शब्द अपने में समाहित किए हुए है। हर ध्वनि में शब्द होने के कारण इसको कोडिंग के लिए विशेषता श्रेष्ठ कर भाषा माना गया है, क्योंकि कंप्यूटर जिनकी खुद की कोई तार्किक क्षमता नहीं होती, वे सिर्फ वही लेते हैं जो व्यक्ति बोलता है। तो ऐसे में हर ध्वनि के लिए शब्द होना बहुत जरूरी होता है। हमारे भारतीय होने की पहचान संस्कृत है। हमारी भारतीयता का गौरव संस्कृत रही है। राजा भोज के समय में संस्कृत उच्च पद पर आसीन थी और जन जन की भाषा हुआ करती थी। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। हमें एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा संस्कृत रही है। सिर्फ संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है और वसुदेव कुटुंबकम को अपने में समाहित करती है। ये सिर्फ स्व के बारे में नहीं सोचती, इस जन जन का कल्याण चाहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः को अपने में समाहित करती है। आज संस्कृत को हमें किसी वर्ग विशेष या संस्कार के समय मंत्रोच्चार की भाषा सिर्फ नहीं मानना चाहिए। संस्कृत हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी क्षेत्रों में अग्रणी भाषा संस्कृत रही है। अगर हमें अपना विश्व गुरु का पद पुनः पाना है तो संस्कृत को बढ़ावा देना अत्यंत ही आवश्यक है। परम वैभव प्राप्ति राष्ट्र गौरव वर्धनम, परम वैभव प्राप्ति राष्ट्र गौरव वर्धनम, नीते संस्कृतम नित्यम, तस्मात् वदतु संस्कृतम, तस्मात् वदतु संस्कृतम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।